हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, हम लोग का चैप्टर चल रहा है प्रेजेंट टाइम में सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 पढ़ चुके हैं। अब यह है आज लेक्चर 5। इसके बाद में हम लोग का कुछ और न्यूमेरिकल्स रहेंगे बेटा, उनको हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी हम लोग का ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली चैप्टर है, और इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लेक्चर तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं हम लोग, और प्लस अब इसके हम लोगों ने इसको जो बाकी सेंटर ऑफ मास वाला पोर्शन है उसको सेंटर ऑफ मास के नाम से वीडियो आ गई है बेटा। और अब इसके बाद में स्टार्ट होगा कोलिजन, वर्क और फिर वर्क एनर्जी पावर। ओके, चलिए। तो आप खूब पढ़ रहे होंगे जम करके P100 फिजिक्स मैथ्स डीपी सर। एक सीरीज हमने स्टार्ट किया है, देखे होंगे कि यहाँ पर 6 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पास में। तो देखे होंगे कि अब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको फिजिक्स क्विज नाम का सीरीज स्टार्ट किया हूँ, साथ ही साथ वो भी पैरेलल में चलता रहेगा। तो जो क्विज है बेटा वह फास्ट से फास्ट प्रोसेस मैं बताऊँगा कि किसी भी क्वेश्चंस को करने का सबसे फास्ट प्रोसेस क्या हो सकता है। तो यह मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूं जहां पर 6 क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं, और इस लेक्चर के बाद में फिर वो आएगा 7वां। तो फिजिक्स क्विज साथ में पैरेलल चलता रहेगा, और प्लस आपका जो चैप्टर चलता है सिस्टमैटिक, आपका जो लेक्चर चलता है ये तो चल ही रहा है। तो यह है सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 5। आइए देखा जाए क्या न्यूमेरिकल्स है यहाँ पर। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेंटर ऑफ मास तैयार हो गया होगा बेटा। जम करके पढ़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जो न सब्सक्राइब किए उनसे सब्सक्राइब अपने भी कर दीजिए और करवा भी दीजिए। क्लियर? चलिए बेटा, ओके कमन। तो अब हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, और इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा हम लोग का कोलिजन। तो चलिए, ओके कमन। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यह एक मास है, यह एक मास है, 2m वेलोसिटी है, 2m मास बेटा इसका। यह एक स्प्रिंग से अटैच है, यह एक स्प्रिंग से अटैच है, यहाँ पर मास m है। इसको वेलोसिटी दी गई है 2v0, और इसको वेलोसिटी उसी समय ठीक उसी इंस्टेंट पे दी गई है v0 मीटर पर सेकेंड। और आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके बेटा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? जल्दी से आंसर मार दीजिए। तो चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी देखे होंगे ना कि आप अभी देखे होंगे कि जो किसी डिस्क से या किसी स्फीयर से जब मास काट करके निकाला जाता है तो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग क्या होती है। तो मैं अभी इसी पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, हालांकि पीछे क्विज में मैं पूछा हूँ। फिर क्विज नंबर 4 में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको एक ना सुपर ट्रिक फार्मूला दिया हूँ, तो मैं यहाँ भी दे रहा हूँ। ओके, चलिए फिर आप पहले सामने जो है इसको कर लिया जाए। चलिए बेटा, अब यह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यस वहीं पर रोक करके आप आंसर निकाल लीजिए, वहीं पर रोक करके आंसर निकालिए। VCM बताना बेटा, VCM बताना है। सेंटर ऑफ मास वाला ये चैप्टर जो है ना, 5 लेक्चर आए हैं, 5 लेक्चर में आपका पूरा ज़बरदस्त तैयार हो गया है। और जो भी क्वेश्चन कुछ और भी बचे हुए हैं, अभी क्वेश्चन हैं, तो इसको मैं अभी अगले लेक्चर में लूँगा इसके बाद। चलिए बेटा, चलिए ओके, अब आंसर मिलाइए अब इसका। तो हम लोग जानते हैं क्या कि VCM की वैल्यू क्या होती है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, यही वैल्यू होती है, यही वेलोसिटी होती है बेटा। वेलोसिटी का फार्मूला हम लोग ये जानते हैं ना, यही है वेलोसिटी का फार्मूला। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है। चलिए, अब VCM बराबर कितना हुआ, यह आपका m1 है और ये आपका m2 है, ठीक। m1 देख रहे हैं, m1 की वेलोसिटी इधर है -x पर बेटा। तो यदि हम इसको माइनस लेते हैं, इधर माइनस लेते हैं, जनरली हम इधर माइनस है, राइट हैंड में हम लोग प्लस लेते हैं, तो यह माइनस में है और इसकी वेलोसिटी इधर है प्लस में है। चलिए, तो वैल्यू लिख दीजिए बेटा। क्या m1 कितना है 2m इंटू ये कितना है 2v0, ये कितना है प्लस, तो ये है माइनस में है ना, यहाँ माइनस लगा दिया जाए, प्लस। क्यों? क्योंकि जो सेंटर वाला मास का फार्मूला है, जो VCM जब निकालते हैं तो वेलोसिटी हमेशा साइन के साथ रखी जाती है, प्लस। हाँ बेटा, चलो देखिए अब क्या हुआ, प्लस m2 कितना है m इंटू v0 अपॉन सम ऑफ द मासेस, तो सम ऑफ द मासेस 2m प्लस m,
इसी को सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया। तो VCM की वैल्यू क्या पाए आप, VCM की वैल्यू आप आ गए, यहाँ पर हो गया 4mV माइनस 4mV0 प्लस ये पा गए आप mV0 अपॉन 3m, पा गए, हो गया बेटा। चलिए अब VCM बराबर क्या हो गया देखिए, तो VCM बराबर क्या हो गया, माइनस 4mV अपॉन mV, यानी कि माइनस 3mV0 अपॉन क्या 3m से कैंसिल, मीन्स VCM बराबर कितना हो गया बेटा, माइनस V0। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये होगी। तो यदि अब यह कहे कि सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा t समय में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल देंगे यहाँ से VCM का। देखिए VCM की वैल्यू तो मिला ही हुआ है, तो t समय में डिस्प्लेसमेंट पूछे ना, t समय देखिए डेल्टा XCM पूछा जाए तो नो प्रॉब्लम, निकल जाएगा। कैसे, तो माइनस V0 इंटू टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो माइनस V0 इंटू टी, यह डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम लोगों से पूछा क्या गया था, हम लोग से पूछा गया था कि VCM क्या होगा, तो उसका आंसर आ गया कितना, VCM इक्वल टू सो मच। क्लियर हो गया, तैयार हो गया सबका। चलिए फर्स्ट क्लास, आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, एक ऐसा ही इसी से मिलता जुलता और क्वेश्चन है, हाँ इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। चलो इसी से मिलता जुलता और क्वेश्चन है, आइए दिखाता हूँ उसको। अगला नंबर, चलो देखिए, अब कह रहा है कि एक क्वेश्चन ठीक इसी से मिलता जुलता, अगला क्वेश्चन आंसर निकालिए इसका। यहाँ 2m मास है बेटा, यहाँ ये m मास है और यहाँ पर वेलोसिटी दिया है 2v0, ठीक वही क्वेश्चन उसी के जैसा, लेकिन पूछा है कुछ और यहाँ पर एक m मास है, इसको वेलोसिटी दिया गया है, v0, ये मास है 2m बेटा, हाँ ये मास है 2m। और अब कह रहा है कि यदि लेट x नॉट इज डिस्प्लेसमेंट, दिया है बेटा, क्वेश्चन में है कि लेट x नॉट इज द डिस्प्लेसमेंट। हाँ क्वेश्चन में क्या है मैं बता रहा हूँ बेटा, हाँ बेटा कह रहा है कि लेट, हाँ फिर से आ जाइए, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लेट इनिशियल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज 0, मीन्स कि पहले से इस स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं था, यानी कि इसमें कोई भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन स्प्रिंग में नहीं है। तब आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में ना बेटा, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि लेट m मूव्स डिस्टेंस x मीटर, then what is distance 12/2m। ओके, ये है क्वेश्चन बेटा। यह m जो है देखिए कह रहा है क्या कि लेट इनिशियल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज 0, लेट इनिशियल एक्सटेंशन द स्प्रिंग इज 0, लेट m मूव्स डिस्टेंस x मीटर। यदि m x मीटर की डिस्टेंस कवर करता हो तो 2m ठीक उतने ही समय में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कोशिश करिए।
हाँ, क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। यह है वेलोसिटी, देख रहे हैं कैसे दी हुई है। एक m मास जिसका है उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है बेटा, डिस्टेंस दिया हुआ है x, तो कह रहा है दूसरे वाले का कितना होगा। मारिए इनसा फटाफट, जल्दी से मार दीजिए। हाँ, ऑप्शन दिया रहेगा बेटा। ऑप्शन ए ऑप्शन उतना ही, बी ऑप्शन x/2, सी ऑप्शन 2x, डी ऑप्शन x/4। कोई और ऑप्शन भी ले लीजिए चाहिए तो, ई ले लीजिए, नन। हाँ, आंसर मार दीजिए फटाफट। चलिए वीडियो को वहीं पर रुक करके तुरंत ही सॉल्व कर दीजिए, ठीक। मैं आंसर बता रहा हूँ बेटा। चलिए आ जाइए आप वहाँ पर रुक करके अपने आप को चेक करने के लिए, आया कि नहीं आया। वीडियो को रुक के वहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। आइए मैं शुरू करता हूँ बेटा। चलिए क्वेश्चन m मास का x दिया है, ओके। आ जाइए, तो m मास का x दिया था, देखिए कैसे सॉल्व करते बेटा। VCM, ठीक वही क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्या नियम है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपान m1 प्लस m2, यह है VCM होता है। तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपान क्या, m1 प्लस m2, ये होता है VCM बराबर m1 v1, m1 m है, v1 -2v है, -2v नॉट है, प्लस m2 v2, m2 2m इंटू v2 v नॉट अपान, और क्या, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 हो गया। चलिए अब VCM इक्वल टू क्या हुआ, तो VCM बराबर देखिए -2mv प्लस 2mv नॉट अपान m1 प्लस m2 मीन्स m प्लस 2m, m प्लस 2m बराबर कितना हुआ, -2mv और प्लस 2mv बराबर 0 हो गया, 0/3m बराबर 0 हो गया। मीन्स कि VCM देख रहे हैं ना, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। VCM का मान 0 आया, यानी कि सेंटर ऑफ, इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास किस में है, रेस्ट में। तो पिछले वाले क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मोशन में था और इसमें सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है। तो जब VCM 0 है, यानी कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो जब रेस्ट में है तो डेल्टा XCM बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा, और आप जानते हैं क्या, जानते हैं कि डेल्टा XCM बराबर क्या होता है, m1 x1 m2 x2 होता है ना, ओके। हो गया, यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे आइए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। अब तो जब यह इतना 0 है तो 0 रख दीजिए, तो 0 बराबर कितना बेटा, m1 x1, m1 दिस m1 माइनस क्या, माइनस m इंटू 2v नॉट, 2v माइनस में बेटा इसे माइनस रख दिया हूँ, प्लस यहाँ पे क्या है 2m v नॉट बराबर 0। नो बेटा, नो, एक सेकेंड, वेलोसिटी नहीं निकाली है ना हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट निकाले जा रहे हैं ना बेटा। हाँ आ जाओ, देखिए देखो बेटा, 0 बराबर m1 x1 प्लस m2 x2, ये है ना बेटा। आ जाओ m1, तो इसको मान लिया जाए m1 x1 और इसी का m मास का कितना दिया था, x दिया था, m मास का डिस्प्लेसमेंट दिया है x, तो जो m मास का डिस्प्लेसमेंट वो वैल्यू पुट करिए। तो इसको दिया हुआ है बेटा, इसको दिया हुआ है x ना, चूँकि इधर दिया हुआ है तो डायरेक्शन भी ले लेते हैं, माइनस लगा देते हैं, x दिया था इसका, प्लस m2 इज 2m इंटू x2, यही तो बताना है, वही तो बताना है। तो देखिए, तो 2m x2 बराबर कितना होगा बेटा, 2m x2 बराबर कितना हो, देखिए उधर चला जाएगा तो m x हो जाएगा, तो x2 बराबर कितना होगा बेटा, mx अपान क्या 2m, तो mx अपान 2m, m से m हटा दिया जाए,
x/2, व्हाट इज द आंसर? x/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ बेटा, पढ़ रहे हैं आप फिजिक्स, P100 फिजिक्स में STP सर। तो हम लोग तैयार कर रहे हैं अपना सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर। आ जाइए और आगे। हाँ बेटा चलिए, अब एक क्वेश्चन बेटा कि दो मास है। हाँ, फर्स्ट अपने आप को जो ही क्वेश्चन मिले जल्दी से सॉल्व करिए, चेक करिए, अपने को चेक करिए कि कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यदि कहीं गलती हो रही है तो कहाँ पे हो रही है, बस उस गलती को पकड़ना आपने, कहाँ पे हो रहा है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर एक मास है बेटा, यह मास है 1 kg का, हाँ ये मास है 1 kg का, और एक और मास है जो जस्ट इसके ट्वाइस है, यानी कि 2 kg का मास। ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हाँ, तो ये जा रहा है इस एक्सिस पर और ये जा रहा है इस एक्सिस पर। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है ना, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। कह रहा है कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा बेटा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यह 1 kg को ना हो तो बेटा m कर दीजिए, और ना बेटा, और इसको ये है 2m है, 2m और 2m करके दिया हुआ है, तो वही क्वेश्चन ले लिया जाए, m और 2m करके दिया। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑप्शन दिया है y माइनस x इक्वल टू 0, बी ऑप्शन बेटा कि 2y प्लस x इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन है कि y प्लस 2x इक्वल टू 0, और चौथा ऑप्शन है डी कि y माइनस 2x इक्वल टू 0। जो अच्छा लगे एक में मार दीजिए निशान। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो देख रहे होंगे कि पूरे एपिसोड में सेंटर ऑफ मास में हम लोग लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट किए हुए हैं। तो पहले हमने शुरू में बताया, और कहाँ से स्टार्टिंग हम लोग बेटा, 0 से, बिल्कुल ज़मीन से, 0 से। और हम लोग वे सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं जो आपके नीट, IIT मेन और एडवांस, और CUET आपका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला बेटा, प्लस TGT PGT वगैरह में भी क्वेश्चंस जो भी और एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे CDS में भी फिजिक्स का एग्ज़ाम होता है, NDA में भी होता है, तो वो सभी में क्वेश्चंस आने वाले हैं सब ना। तो हम लोग क्यों कि पूरा फुल सिलेबस हम लोग पूरा सेंटर ऑफ मास पूरा चैप्टर कवर किए हुए हैं, 0 से लेके टॉप तक। हो गया बेटा। चलिए तो जल्दी से करिए, चेक करिए अपने आप को, इसमें से देखिए कोई मैच कर रहा है कि नहीं, ना कर रहा होगा तो आप एक ऑप्शन और ले लेता हूँ आपके लिए, हाँ, कि कोई मैच करा दीजिए आप, ना कोई ना करे तो ई तो है ही है नन वाला। हो गया। आइए अब मैं शुरू करूँ, आप अपने आप को बस वहीं हर क्वेश्चन पे वीडियो को रोक करके अपने आप को चेक जरूर करिए कि आ रहा है कि नहीं, तभी जब मैं बताऊंगा तो आपको अपने गलती का पता चलेगा कि कहाँ से गलत हो रहा। चलिए, यह है x एक्सिस बेटा, यह है y एक्सिस, और जानते हैं कि कहीं पर भी जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसका जो पाथ होता है, यानी कि उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, तो कहीं पर भी जब भी पाथ बताना होता है या ट्रेजेक्ट्री बताना होता है, उसका इक्वेशन निकालना होता है ना, तो x और y कोऑर्डिनेट, यानी कि x y में मोशन यदि हो रहा है तो x और y कोऑर्डिनेट, y z प्लेन में यदि मोशन हो रहा है तो y और z कोऑर्डिनेट, और यदि मान लीजिए कि x और z में हो रहा है तो x z कोऑर्डिनेट, यानी कि जिस प्लेन में हो रहा होता है तो उस दो कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन निकाला जाता है। तो जो रिलेशन निकालते हो ना, उसी को कहते हैं पाथ ऑफ इक्वेशन, यानी कि क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री का समीकरण, यानी कि उसके पाथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
ओके, चलो बेटा अब जा देखिएगा। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास ना, सेंटर ऑफ मास। ओके, चलिए अब आ जाइए। तो हम जानते हैं बेटा कि वी सी एम बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं वी सी एम। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ना हम लोग पहले कहाँ पर चलेंगे आप, पहले वी सी एम देखिए किसका पाथ पूछा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ वेलोसिटी पहले देखिए कि है कितनी, सेंटर ऑफ वी सी एम है कितना बेटा, ठीक है, वी सी एम है कितना। चलिए तो वी सी एम को यदि देखा जाए तो वी सी एम कितना होगा बेटा, तो वी सी एम हो जाएगा, ओके क्या हो जाएगा, चलिए तो M1 V1 प्लस M2 V2 अपान क्या M1 प्लस M2, ठीक। और ऐसे क्वेश्चन में जानते हैं कि यहाँ पे देखिए वी सी एम, तो वी सी एम बराबर क्या बेटा M1 V1। अब यहाँ पे देखिए M1 V1 कितना है, किसी को 1 मान लीजिए, किसी को 2 मान लीजिए, किसी को 1 मान लिया जाए, तो 2M और ये 1 है, यानी कि 2M यहाँ पे आ गया। अच्छा यहाँ पर क्या है 2 इंटू एम, 2M भी यहाँ पर भी आ गया। तो अंडर रूट क्या हम लोग लिख सकते हैं, पहले वाले के M1 V1 2M इंटू 1, तो 2M इंटू 1 यानी कि 2M हो गया। और हाँ देखिए अब एक बात का ध्यान रहे, यहीं पे ले लूँ, पहले ही ले लूँ, देखो बेटा एक बात का ध्यान रहे कि यह लीनियर नहीं है। अभी तक हम लोग यहाँ पर या तो प्लस कर देते हैं, तो या तो यहाँ प्लस कर देते हैं या तो माइनस करते हैं। तो यह तब करते हैं हम लोग जब लीनियर मोशन हो रहा होता है। ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे लेक्चर में करवा चुका हूँ। तो लेकिन जब यहाँ पर 90 डिग्री पर होते हैं दोनों, तब क्या होता है, तो 90 डिग्री पर ना, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर ओके माइंड यहाँ पर 90 डिग्री पर है, तो और M1 V1 प्लस M2 V2 यहाँ वेक्टर लगा दें ऐसे ही। क्यों, क्योंकि अब वो लीनियर नहीं है, प्लस या माइनस में सीधे कर नहीं सकते। तो अब देखिए ये दोनों 90 डिग्री पर है ना, तो वेक्टर सम निकालना पड़ेगा उसका। तो वेक्टर सम जब निकालना पड़ेगा, तो अब इसको बताया हूँ तरीका, मैं पीछे लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब भी कभी ऐसा हो 90 डिग्री या कोई डिग्री का केस हो, तो क्या करिएगा ना, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर कर सकते हैं आप इसको, M1 V1 P बन जाएगा अपान M1 प्लस M2 कर दीजिएगा। तो VCM बराबर कितना आएगा, देखिए अब VCM बराबर कितना आया, P1 किसी को 1 मान लीजिए, यानी कि 2M इंटू 1 यानी 2M हो गया, तो 2M का होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला भी उतना ही है 2M का होल स्क्वायर अपान सम ऑफ द मासेस 2M एंड M 3M। अब क्या हुआ, VCM बराबर कितना बेटा, अंडर रूट 2M का होल स्क्वायर, 2M का होल स्क्वायर यानी कि 2M बाहर निकल गया, 2M बाहर निकल गया बेटा, निकल गया यानी कि हाँ देखिए 2M का स्क्वायर यानी कि रूट 2 हो गया बेटा अपान कितना 2M स्क्वायर हो गया, तो 2M बाहर निकल गया और बच गया अंदर 2 हो गया बेटा। अब यहाँ पे आया कितना आया 3M, तो M से M कैंसिल, आया कितना VCM बराबर कितना आया 2√2 अपान 3, ये आया वैल्यू आई VCM की वैल्यू आई है। मीन्स कि यदि आपको निकालना होता VCM, तो क्या करते, तो VCM की वैल्यू बेटा ये आई VCM, दिस इज द वैल्यू ऑफ VCM। ओके हो गया बेटा। चलिए तो अब यदि VCM की वैल्यू हमको देनी होती तो हम लोग VCM की वैल्यू ये बता देते कि हाँ VCM की वैल्यू इतनी आई, ठीक। चलिए अब जा देखा जाए क्या हुआ, हाँ अब आ जाइए। लेकिन हम लोगों को इस क्वेश्चन में तो आना था, ये तो हमने VCM निकाला है। अब हम लोग को चलते हैं अपने क्वेश्चन पर कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। तो अब हम चलते हैं हम लोग बेटा अपने पॉइंट पर, अपने कि अब इसका इक्वेशन क्या निकालेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, तो क्लियर हो गए। VCM निकालना होता बेटा तो ये आंसर आता, लेकिन हम लोग को VCM निकालना नहीं है। तो चलिए फिलहाल
हम लोग निकाल चुके हैं, कोई बात नहीं, आ जाइए। अब यहाँ पर हाँ VCM जब नहीं निकालना रहेगा बेटा, चलिए अब आ जाइए। देखिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो बेटा VCM जब हम नहीं निकालना रहा है तो ये वाली मास है ना, अब यहीं से थोड़ा सा यदि बस अंतर इसमें कर दे, VCM निकालना रहेगा तो जैसे किया गया वैसे करते चले जाएंगे। M1 ओके। अब एक बार चूंकि देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा बेटा, क्योंकि इसमें y है और x है, तो हम लोग एक बार लेते हैं y और एक बार लेते हैं x, या u एक ही साथ ले लेते हैं, दोनों भी कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा चलिए M1 किस पर है, चलिए मान लिया कि हम इसको मान लेते हैं ये M1 है और इसको मान लेता हूँ बेटा कि ये M2 है। ठीक, चलिए पहले अब M1 वाले को लीजिए, कहाँ जा रहा है वह, x एक्सिस पर। तो M1 V1 M1 कितना 2m, ठीक, वेलोसिटी कितनी 1, किस एक्सिस पर बेटा, आई कैप ओके, या x ले ले। चलिए प्लस अब देखिए, हाँ बेटा अब देखिए प्लस M2 क्या हुआ, देखिए यहाँ पर M2 क्या बेटा, M2 वाला, M2 पे देखिए क्या हो रहा, तो M2 पर क्या हो रहा, m इंटू क्या 2 मीटर पर सेकेंड इंटू जे कैप अपान क्या M1+M2, तो M1+M2 मीन्स 3m हो गया। बहुत ही सिंपल। VCM क्या बता रहा है बेटा, VCM बता रहा है कि 2m, देखिए 2m आई कैप अपान क्या 3m प्लस दूसरे वाले का देखिए 2m अपान 2m जे कैप अपान 3m हो गया बेटा। m से m कैंसिल, मिला कि आपको VCM यानी कि वेक्टर VCM, तो वेक्टर VCM बराबर क्या मिला 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप। ओके, हम लोग को ये वेक्टर फॉर्म में VCM की वैल्यू ए मिली, जो मैं अभी जस्ट क्विज वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताया था, और पीछे आप जानते भी हैं कि इस तरह से हम लोग निकालते हैं बेटा। अब जरा देखिएगा VCM की वैल्यू ये आ रही है, यह क्या शो कर रहा है, यह शो कर रहा है कि VCM की वैल्यू x एक्सिस पर 2/3 है और y एक्सिस पर 2/3 है, y पर भी 2/3 है। देखिए बहुत ही सिंपल। तो मैं अब कहूँ कि XCM कितना हुआ ना बेटा, कि सेंटर ऑफ मास जो है वह x एक्सिस पर कितना चलेगा, तो बहुत ही सिंपल, x एक्सिस की जो वेलोसिटी है देखिए, तो 2/3 और क्या आई कैप तो है ही, तो XCM बराबर 2/3 आई कैप। आज जो भी टाइम हो, तो जो भी टाइम हो, मान लो t समय में बताना है हमको बेटा, t से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया, XCM निकल गया। अब यदि हमको बताना है बेटा YCM, देख रहे हैं ना, YCM यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका y एक्सिस पर कितना है, देखिए अब उसका ले लेंगे 2/3, तो 2/3 जे कैप 2/3 जे कैप इंटू टी। अब यह और यह बोलिए दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर है ना। चलिए, तो जब ये दोनों बराबर हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, ठीक बेटा। VCM लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, VCM निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, VCM को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आइए अगला पॉइंट, हाँ बेटा और आगे अब देखिए जरा सा एक लाइन बस और आगे। हाँ अब क्या हुआ यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर y भी निकल चुका है और x भी निकल चुका है, तो हम लोग देख रहे हैं कि y बराबर x है। देखिए जितना y की वैल्यू आई है उतनी ही x की वैल्यू आई है, आइए ना, तो जितना y की वैल्यू आई है उतनी ही x की वैल्यू आई है, तो क्या लिख सकता हूँ y माइनस x बराबर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट।
हाँ बेटा, देखिए ऐसे ही सब प्रैक्टिस कर डालिए ना, जम करके नंबर लाने की ज़रूरत है बेटा, जम के तैयार करने की ज़रूरत है। देखिए बहुत ही आसान है सब कुछ। तो पूरा सेंटर ऑफ मास आपका तैयार हो गया। हम लोगों ने पूरा सेंटर ऑफ मास की धुनाई किया है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे किस पर, कोलिजन पर, उसकी भी धुनाई किया जाएगा ऐसे ही। तो और फिर एक बार पूरा टोटल देखा जाएगा ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन के जो भी बचे कुछ क्वेश्चन होंगे, और तब स्टार्ट किया जाएगा क्या, पुली। नहीं, पुली उली तो बहुत पहले हो गया। हाँ, कोलिजन। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए तो फटाफट। चलिए बेटा, तो मैं अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ सेंटर ऑफ मास बेटा, कि जो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर का कैसे निकालते हैं। अभी कुछ और स्ट्रक्चर बताने हैं, उसमें एक स्ट्रक्चर सामने क्वेश्चन आया है बहुत इंपॉर्टेंट। आइए देखिए, ये 3 रॉड हैं कोई, देखो बेटा 3 रॉड का ऐसे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको। अंतर क्या है, अब यहाँ पर यह m 3 आइडेंटिकल रॉड है, मास इसका m है, लेंथ l है, मास इसका भी m है, लेंथ l बेटा। अब तीसरा रॉड यहाँ पर था z एक्सिस पर, तो x y z पर था ना, नहीं x y z पे नहीं था, हाँ नहीं z पे ही था, x y z पे था बेटा। वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, पिछले लेक्चर में सॉल्व किए बेटा। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तीनों रॉड एक ही प्लेन में है, देखिएगा ये तीनों रॉड एक ही प्लेन में है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये तीनों रॉड का सभी तीनों रॉड, यानी कि इसका भी लंबाई m है, लेंथ l है, और यह 60 डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, 60 डिग्री का एंगल बना। कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताइए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा बेटा, जल्दी से मार दीजिए आंसर। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, 3 रॉड का, तो 4 रॉड जब स्क्वायर फ्रेम बना रहे हैं तब उसका कैसे निकालेंगे, 3 रॉड हैं तब कैसे निकालेंगे, सिंगल रॉड है तब कैसे निकालेंगे, 2 रॉड हैं और एल शेप बना रहे हैं तब कैसे निकालेंगे। ये सारी बातें हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। एल शेप का हम फिर से बता देते हैं बेटा अभी, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए वहीं रोक करके सॉल्व कर लीजिए अपना, वहाँ पर रोक के सॉल्व करिए, वीडियो को रोक करके सॉल्व करिए बेटा। चलिए मैं अब बता रहा हूँ, अपना आंसर मिलाइए। चलिए आ जाइए, जो भी आपका आंसर आया हो आप उसको मिलाइए सेंटर ऑफ मास। तो चलिए सेंटर ऑफ मास का नियम भूले तो नहीं है आप। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं बेटा स्टेंटर ऑफ मास, तो पहला स्टेप 3 स्टेप बताया हूँ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। चलिए रिवाइज कर लिया जाए। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम स्टेप नंबर 1, हाँ बोलिए जल्दी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, अब बोलिए। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, स्टेप नंबर 1 में तो सबसे पहला काम डिसाइड ओरिजिन, सबसे पहला काम डिसाइड ओरिजिन मूल बिंदु को कहाँ रखना, पहले इसका फैसला कर लेते हैं। तो इसका मैं टेक्निक बताया हूँ आपको, क्या, मोस्ट लेफ्ट मोस्ट डाउन, सबसे बाएं सबसे नीचे, यदि कोई मास मिलता है तो उसके ऊपर, सबसे बाएं सबसे नीचे, यदि कोई मास है वहाँ पर, कई मास है, डिस्क्रीट सिस्टम है, तो जानते हैं कि डिस्क्रीट सिस्टम कंटिन्यूअस सिस्टम पड़े हुए हैं, सबका निकालते कैसे हैं पढ़ चुके हैं, सब कुछ बता चुका हूँ आपको। तो यदि कोई मास है तो उस पर रखते हैं, अदरवाइज वहाँ पर कोई भी बिंदु मान करके रख देते हैं, उसी पर ओरिजिन मान लेते हैं। तो ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द ओरिजिन। अब नंबर 2 पर क्या करते हैं हम लोग, नंबर 2 पर क्या होता है, नंबर 2 पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, तो नंबर 2 पर हम लोग करते हैं डिसाइड कोऑर्डिनेट्स, यानी कि सबका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, किसका यानी जितने मास होते हैं सबका कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, उनका निर्देशांक लिखा जाता है ना, उनका निर्देशांक लिखा जाता है जितने मास होते हैं। और नंबर 3 में क्या करते हैं, नंबर 3 में यूज़ करते हैं फार्मूला, किसका XCM YCM और ZCM का फार्मूला यूज़ करते हैं। आ जाइए, अब यहाँ पर 3 मास तो आपको दिख नहीं रहे हैं, यहाँ पर तो 3 आइडेंटिकल रॉड बनी हुई हैं, देखिए बेटा ना, ये सभी एक जैसी हैं ना बेटा, हाँ चलिए छोड़िए, एक जैसी है ये सब मान लिया है, लिखा हुआ बेटा, ठीक है। चलो बेटा, तो यह 3 एक जैसी रॉड बेटा। अब आ जाइए,
अब ये तो जानते हो कि किसी एक राड का सभी राड होमोजीनियस हैं और आइडेंटिकल हैं। तो जब होमोजीनियस और आइडेंटिकल हैं तो सबका सेंटर मास कहाँ पर होगा? बीच में। तो इसका सेंटर मास यहाँ पर है, इसका सेंटर मास यहाँ पर होगा बेटा, बीच में होगा इसके, और इसका सेंटर मास यहाँ पर होगा, इसके बीच में होगा। मीन्स और हाँ, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, इसको हम लोग क्या मान लें, इसको मान लें ओरिजिन मान लें बेटा, ये ओरिजिन मान लिया, यानी कि यहीं से मेजरमेंट करना है हम लोग को एक्स वाई और जेड का, ओरिजिन मान लिया वहाँ पर, यह मान लिया है हमने मूल बिंदु है वही। अब देखो, तो जानते हैं कि अब राड का पूरा रोल समाप्त हो गया ना। अब राड से कोई मतलब नहीं है कि किस शेप का है, कहाँ रखा हुआ, कोई उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको मेन सेंटर ऑफ मास, इस राड का सेंटर मास यहाँ पर है, यानी कि यह मास एम यहाँ पर है, इसका मास यहाँ पर यानी यम यहाँ पर है, यानी कि यम यहाँ पर है बेटा। बाकी अब से उसे शेप से कोई मतलब नहीं है कि कहाँ पर है वो कैसे है। अब ये 3 मास मेरे ये हो गए और एंगल है 60, एंगल है 60। ओके, चलिए अब पहला स्टेप तो हो गया। अब दूसरा स्टेप सभी मास जितने भी होते हैं ना, तो उसका ओरिजिन डिसाइड, उसका कोऑर्डिनेट डिसाइड कर दे बेटा। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना है, अब ये डिसाइड करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यह है ओरिजिन, यहाँ से कितना चलना है आपको, l/2। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होना, l/2 और क्या 0 0, क्यों, y और z है नहीं। आइए अब इसका कोऑर्डिनेट देखिएगा, एरो लगा के दूर लिखो बेटा, साफ दिखे आपको। देखो यहाँ पर इसका अब कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो जानते हैं इसके कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना होगा आपको। इसके कोऑर्डिनेट के लिए बेटा देखो, इसके कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे ना, मीन्स यहाँ पहुँचना हो आपको तो पहले यहाँ जाएंगे तब यहाँ जाएंगे। तो यह इतना L हो जाएगा और यह है 60 डिग्री है ना बेटा। तो यदि यह इतना तो l/2 हुआ, देखिएगा यह इतना तो l/2 हुआ इस राड का। अब लेकिन यहाँ पे कितना होगा, l/2 cos 60। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना बन रहा है, l/2 cos 60 बना, l/2 cos 60। और क्या बना, इतना दूर जाएंगे तो y बनेगा, यहाँ तो y मिलेगा, तो y क्या बना, l/2 sin 60। तो l/2 sin 60 डॉट जेड है नहीं, एक्स वाई प्लेन में राड रखा हुआ है ना बेटा, एक्स वाई प्लेन में है क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन में है तो जेड अपने आप 0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हो गया और इसको छोटा कर लिया जाए थोड़ा, l/2 cos 60 और cos 60 1/2, ये वाला l/2 sin 60 √3/2 और 0। ओके, अब जब देखिएगा और कितना हो गया, छोटा करिए, l/4 ये √3 l/4 और कितना 0 हो गया। आ जाइए, अब ये दूसरे का हो गया। अब तीसरे नंबर पे चला जाए। अब हम लोग को चाहिए इसका कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट के लिए देखिए, x पे जाना ही नहीं है, केवल y पे जाना है। तो 0 l/2 और 0, सबका स्टेप 2 पूरा, स्टेप 2 क्या हो गया, पूरा हो गया। अब क्या करना होता है बेटा इससे बाद, अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या काम होता है, XCM YCM ZCM की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए पहला स्टेप XCM पे चलते, पहले M1 X1 M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन सम ऑफ द मासेस, सीधे कर दिया जाए 3M है, सभी m है तो 3m हो जाएगा, m प्लस m प्लस m। XCM बराबर कितना बेटा, वैल्यू पुट करना है 1 2 3 1m x l/2 प्लस m2 पे चलिए 2 नंबर पे, वो भी है मास सभी m ही है m। x2 कितना बेटा, x2 पे आ जाइए, देखिए x2, तो x2 पे है l/4 प्लस, अब आ जाइए इस पे चलिए, तो यह भी m है 0, तो m × 0 अपॉन 3m। व्हाट इज द आंसर, XCM बराबर m l/2
यहाँ पे है ml/4 और वह है 0। चलो बेटा, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाइए। इसको 4 नीचे लाने के लिए नीचे पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो यहाँ पर हो जाए 2ml/4 और यहाँ पर है ml/4, यानी कि 3ml/4, तो 3ml/4 और पहले से नीचे कितना है 3m, तो 3m से 3m कैंसिल, xcm बराबर कितना हुआ l/4। एक वैल्यू आ गई, xcm की वैल्यू एक बार चेक कर लो बेटा। चलिए m1 है कितना, m1 है m, x1 l/2, ये कितना बेटा m और x कोऑर्डिनेट इसका बेटा x कोऑर्डिनेट l/2 cos 60 1/2 l/4 ओके l/4। चलो बेटा, तो अब यहाँ पे देखो 4 है नीचे, यहाँ पे नीचे 4 है, तो इसको नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2ml, नीचे 4 हो जाएगा ना, नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किए हो तो 2ml और यहाँ से ml 3ml/4 3mm कैंसिल l/4 ओके फंटास्टिक। तो xcm निकल गया। अब आ जाइए बाय द सेम वे नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ycm। हाँ, अब ycm पे चलते हैं बेटा। ycm, तो बाय सेम वे नाउ ycm विल बी हाउ मच, ycm जस्ट वैसे ही m1 y1 m y1 0 प्लस m2 m y2 कितना बेटा, यहाँ पे है इसका √3l/4 और क्या बेटा m इंटू हाँ m2 y2, तो m और y मीन्स √3l/4 ओके, प्लस अब यहाँ पे आ जाओ बेटा तीसरा m, हाँ प्लस m और क्या है l/2 अपॉन सम ऑफ द मासेस वही 3m आ गया। ycm विल बी हाउ मच, आंसर कितना आएगा बेटा, ये तो 0 हो गया, छोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना आया बेटा, नीचे है 4 और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई यदि कर दिया जाए तो ऊपर यहाँ पर आ जाए 2ml और यहाँ पर यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा √3ml, तो चलिए फिलहाल और नीचे 4 हो जाएगा, तो अब कितना आ जाएगा। चलो बेटा पहले तो m कॉमन ले लेता हूँ और m को पहले हटा दिया और वहाँ पर नीचे पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर 2l/4 हो जाएगा। तो चलो बेटा आया √3l प्लस, देखो बेटा √3l/4, यहाँ पे देखिए √3l/4 हो गया और यहाँ पर 2 से नीचे पर मल्टीप्लाई किया हूँ, तो ये हो गया 2l/4 और अपान सबका अपान क्या है 3 है, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। चलिए जो कॉमन है बाहर निकाल लिया जाए, l/12 और यहाँ भी l/12 कॉमन है, तो l/12 बाहर निकाल दिया बेटा और यहाँ क्या बचा √3 + 2, तो √3 + 2 ओके, एक है ycm। तो आया कितना इसका कितना आया, हाँ एक बार चेक कर ले बेटा, तो √3l/4 बेटा ठीक, और ये 3 से 12 हो जाएगा। चलिए ऊपर 2l आपने कर दिया था और नीचे 4 कर दिया था, तो 2l/4 कर दिया था, 3 यहाँ से मिला है, ये वाला 3 मिला है वहाँ पे ओके, तो आपने क्या किया l/12 बाहर ले लिया कॉमन √3, देख बेटा तो ycm भी मिल गया, तो आपको मिला क्या ycm मिला बेटा l/12 ब्रैकेट के अंदर √3 + 2 ओके, तो ycm एंड xcm क्या पूछा था पोजीशन, फाइनल फर्स्ट क्लास क्या पढ़ रहा है P100 फिजिक्स ओके बेटा। चलिए फिलहाल अब हो गया, तो ycm मिल गया बेटा, xcm मिल गया। अब इस क्वेश्चन में एडिशनल नॉलेज x पोजीशन पूछा था सेंटर ऑफ मास का, तो निकल गया, लेकिन यदि आपको कहता कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास तो क्या करते हैं, चलिए इतना नोट कर लीजिए अच्छी तरह से फर्स्ट क्लास।
यानी कि टफ से टफ क्वेश्चन कोई भी हो, सेंटर ऑफ मास निकालना हो ना, या कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको। हो गया बेटा, आ जाइए, चलिए। हाँ, इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये कहता कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ना। तो अब एक लाइन और बढ़ा दीजिए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो आप क्या कहते हैं कि एक्स सी एम का पोजीशन वेक्टर बराबर क्या हुआ, एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप, ये होता। तो एक्स सी एम आई कैप कितना होगा, एक्स सी एम यहाँ पर है L/4, तो L/4 आई कैप प्लस वाई सी एम बेटा L/12 √3 प्लस 2 जे कैप। ओके, दैट इज द ओके। क्या हुआ बेटा, ऐसे एक्स ना लिखा जाए क्योंकि आई जे दोनों है, तो यहाँ ऐसे कर दे बेटा, RCM कर दिया जाए ना, RCM कर दे तो अच्छा रहेगा। RCM हम यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के लिए। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCM बराबर सो मच। क्लियर, चलो बेटा, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन। आइए और भी कुछ और आगे देखते बेटा, और क्या है क्वेश्चन में। हाँ बेटा, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आ जाओ बेटा, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे दो मास हैं, एक मास है बेटा यहाँ दिया है 2m, एक स्प्रिंग है, एक और मास अटैच है, यह है m। इस पर भी फोर्स लगा है, इस पर भी फोर्स लगा बेटा 2F0, और इस पर भी फोर्स लगा बेटा 2F0, 2F0 फोर्स लगा है। क्लियर, कह रहा है कि लेट at any instant extension in the spring is, कह रहा है कि बेटा यदि इस क्वेश्चन में किसी भी समय लेट एट एनी इंस्टेंट एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज x0, देन व्हाट इज इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो बेटा x1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो x2 है। तो क्या है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। ओके, मीन्स ठीक उसी समय x1 और x2 की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जरा समझिएगा कि एक्सटेंशन यानी कि पूरे स्प्रिंग की टोटल एक्सटेंशन ना, टोटल एक्सपेंशन स्ट्रिंग में कितना दिया है देखिएगा, ये दिया है, ये टोटल है। तो इस टोटल में x1 कितना होगा और x2 कितना होगा, यानी कि ये x1 कितना होगा और x2 कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है। चलिए ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। कैसे करेंगे, कोशिश करिए। हाँ, x1 की वैल्यू निकाल लीजिए और x2 की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या करेंगे, हाँ वहाँ पर वीडियो को रोक लीजिए, वहाँ रोकिए, रोक करके सॉल्व करिए।
चलिए मैं शुरू करूँ बेटा, आइए अपना आंसर मिलाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना आंसर मिलाइए। आ जाए, मैं शुरू करूँ बेटा। चलिए हटा दीजिए, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आप। हाँ बेटा, चलिए कैसे अब स्टार्ट किया जाएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर भी देखो बेटा, इस पर भी फोर्स, नेट फोर्स हमको देखना, सिस्टम पर नेट फोर्स कितना लगा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि होल सिस्टम पे हमको देखना है कि फोर्स कितना है पूरे सिस्टम पर। तो होल सिस्टम पर बेटा फोर्स देखो कितना है, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ना बेटा, एफ नेट बराबर 0 है। पूरे सिस्टम पर बेटा फोर्स 0 लगा हुआ, फैंटास्टिक। पूरे सिस्टम पर फोर्स 0 लगा हुआ, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, है ना, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। ओके, तब जानते हो कि जब भी कभी आपको ये दिखाई पड़ जाए कि एफ नेट 0 हो, तो इसके बाद क्या होना है, दो चीज़ें फिक्स है बेटा। क्या क्या फिक्स है कि डेल्टा एक्स सी एम बराबर 0 होता है, ये फिक्स है, और डेल्टा वी सी एम बराबर 0 होता है, ये तो बिल्कुल पक्का है। अब यह याद रखना कि डेल्टा वी सी एम है, यानी कि अब हमारे पहले से ही 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, पहले से ही, तो वह तो 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। मीन्स कि उसकी वेलोसिटी, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, उसमें चेंज कुछ नहीं होने वाला है। मीन्स क्या ये शो क्या इंडिकेट करता है, ये शो करता बेटा कि VCM का मान कांस्टेंट होता है। ध्यान देना, VCM का मान कांस्टेंट होना, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, उसमें चेंज नहीं होगा, या ये शो करता बेटा। कब, जब भी कभी आपको दिखाई पड़े कि एफ नेट 0 है तब। क्लियर, पक्का, फर्स्ट क्लास बेटा, आ जाओ। हाँ, अब जा देखिए इसके बाद क्या होता है बेटा। अब इसके बाद, ठीक है, चलो बेटा, अब इसके बाद देखो क्या होता है, आगे बढ़ा जाए। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इस सिस्टम पर 2F0 फोर्स इधर है, पूरे सिस्टम पर, ये पूरा सिस्टम बेटा, ये पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स से देखा जाए कितना है, तो 2F इधर माइनस है और 2F इधर प्लस है, तो नेट फोर्स कितना करेंगे, नेट फोर्स में दोनों जोड़ेंगे, F1 + F2 करेंगे, तो 2F प्लस है 2F माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो F नेट बराबर 0 है। अब F नेट बराबर 0 है तो दो बातें क्लियर हो गई कि पहला वाला इक्वेशन होना ही होना है, इसको होना ही होना है, इसको होना ही होना है बेटा, होना ही होना है। ओके, और आप क्या जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो चुका है बेटा, पूरा गजब की तैयारी आपकी हो गई है। देखिए, तो डेल्टा एक्स सी एम बराबर क्या, M1 x1 प्लस M2 x2 होता है। तब ये क्या हो गया, ये 0 है, तो 0 बराबर M1 x1 प्लस M2 x2 होना है बेटा, होना है। चलिए ओके, फर्स्ट क्लास। हाँ, तब क्या हुआ, बहुत ही दमदार क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन बेटा, यही सब टेक्निकल क्वेश्चन हैं, क्लियर, कि जो आपको टॉप कराएंगे। तो देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास में बेटा 2-4 न्यूमेरिकल लोग बता देते हैं, बस करते हैं हो गया, नहीं, सेंटर ऑफ मास तो बहुत ही ज़बरदस्त है। क्वेश्चंस आता है तो बहुत आसान क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, हो गया, आगे बढ़ा जाए बेटा। चलो देखो, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद क्या होगा, अब कैसे करना है इसको। तो अब जरा देखिए यहाँ पर x2 और x1 का रेशियो निकाला जाए ना। तो यदि मैं कहूँ कि यदि मैं कहूँ बेटा कि x2 बराबर कितना हुआ, तो क्या कहिएगा, ऐसे कर दिया जाए, ऐसे सबसे अच्छा होगा कि x2 ना बेटा, चलो एक लाइन लिखते हैं बेटा, ठीक है, x2 बराबर कितना हुआ वही निकाल लिया जाए। चलिए, तो ये उधर चला जाएगा, M1 x1 अपान M2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा, x2 अपान x1 लिखा जाए, कैसे लिखेंगे,
x2 अपॉन x1 बराबर यदि कर दूं क्या होगा, देखिए x2 x1 इधर ला दीजिए, तो x2 अपॉन x1 बराबर होगा माइनस m1 अपॉन m2, माइनस m1 अपॉन m2 लिख सकते हैं आराम से। x2 बाई x1 इक्वल टू माइनस m1 बाई m2, x2 बाई x1 इक्वल टू माइनस m1 बाई m2, माइनस m1 बाई m2। ओके, लिख दिया बेटा। चलो अब माइनस m1 माइनस m1, चलो बेटा m1 तो माइनस, तो डायरेक्शन शो कर रहा है इसका कि x1 और x2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, माइनस साइन नहीं बता रहा। m1 मान ली 2m है, इसको हम लोग मानते हैं, हाँ x1 माने इसको, तो यही m1 है, तो ये कितना है 2m अपान और क्या m2 है m, कैंसिल हुआ, आया 2:1, 2/1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब x मिला क्या, मिला हम लोगों को कि x2 बाई x1 का मान 2/1 है, हटा दें, हाँ नोट कर लिए होंगे। हो गया, चले अब यहाँ से देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखिए, अब यहाँ से आपका जो बेसिक क्वेश्चन है आप उसका आंसर कैसे देंगे, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ बेटा क्या पढ़ रहे हैं, P100 फिजिक्स। क्या जम के लाइक करिए, सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिए, क्लियर, दोबारा मत कर दीजिएगा, हाँ बस एक बार करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक बेटा, जम के वीडियो को पढ़ाई करिए इस पर, और अन्य स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी है ना, तो उनको बोलिए सब्सक्राइब कराएं। सब्सक्राइब क्यों, क्योंकि चैनल का ग्रोथ तभी होता है बेटा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे। ओके बेटा, कम ऑन द पॉइंट। चलिए अब यहाँ पर देखो, तो x2 बाई, तो मिला हम लोगों को क्या बेटा, x2 बाई x1 की वैल्यू आई है -2/1। इस माइनस का कोई चक्कर नहीं बेटा, ये माइनस डायरेक्शन शो करता, हटा सकते हैं आप यहाँ से, अब कोई ज़रूरत नहीं हमको लेने की। x2 बाई x1 2/1 आया। अब क्या बोला था क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ये बोला था कि एट एनी इंस्टेंट लेट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज x0, तो उस समय जो टोटल एक्सटेंशन था बेटा वो x0 था। अब इसमें कुछ हिस्सा होगा x1 का और कुछ हिस्सा होगा x2 का, क्योंकि टोटल एक्सटेंशन जो था ना, ये टोटल x0 क्या बेटा, ये है हम लोगों का टोटल एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन, टोटल एक्सपेंशन ना बेटा, तो टोटल एक्सपेंशन जो स्प्रिंग का था वो था हम लोगों का x0। अब इसमें कुछ हिस्सा किसका है x1 और कुछ हिस्सा है इसमें x2 का। अब x0 को हमको 2:1 में बांट देना है, इसको 2:1 में बांट देना है। चलिए अब देखिए, x2 बाई x1 इक्वल टू 2/1, तो अब 2:1 में इसको बांट दिए, मीन्स अब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x2:x1 इक्वल टू 2:1, ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख दीजिए। अब हमको x2 की वैल्यू निकालनी है और x1 की वैल्यू निकालनी है, x2 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो x2 बराबर क्या जानते हैं, रेशियो में कैसे वैल्यू निकालते हैं, टोटल कितना है x0, रेशियो 2 है, उसका पार्ट 2 है, और सम ऑफ द रेशियो 2 + 1 व्हाट विल बी द आंसर, x2 इक्वल टू 2x0/3। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब ये x2 हो गया बेटा, और अब x1 कितना होगा, तो x0 पूरा था, उसमें से इसको माइनस कर दें, x1 निकल जाएगा, या डायरेक्ट यहीं से निकालते हैं। देखिए x1 बराबर कितना होगा, तो x1 बराबर अगेन बाय द सेम वे x0, और इसका रेशियो कितना है, देखिए x1 का रेशियो का है 1, तो 1/3, हाउ मच दैट विल बी, सो x/x0/3। तो फाइनल आंसर क्या मिला हम लोगों को, फाइनल आंसर मिला, देखिए तो देखो बेटा फाइनल आंसर क्या पे आए हम लोग, तो फाइनल आंसर हम लोग को ये मिला कि यह दो मास थे, एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है, यह 2m है और यह m है,
इस पर भी 2F0 फोर्स लगा है, इस पर भी 2F0 फोर्स लगा है, तो नेट फोर्स पर एक सिस्टम का क्या हो गया है, 0। अब मास लेकिन बराबर नहीं था, तो मास 2m था यहाँ पर और यहाँ पर m था। अब इसका माना हमने कि इसमें जो एक्सपेंशन हुआ इसमें, इस वाले में, वह x1 है और जो दूसरे में हुआ है वह x2 है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि टोटल ओवरऑल जो एक्सपेंशन है स्प्रिंग का वह x0 है। तो x0 दो हिस्सा होगा x0 का दो हिस्सा हुआ होगा, एक ये कवर किया होगा और ये किया। तो वही बताना था कि ये वाला कितना किया है और वो वाला कितना किया है। सॉल्व किया हम लोगों ने, x2/x1 की वैल्यू निकाला हम लोगों ने, 2/1 आया, 2/1 आया बेटा। तो टोटल x0 को 2/1 के रेशियो में बांट देना था। अब देखिए, तो x2/x1 2/1 बना, x2 बराबर रेशियो टोटल इनटू रेशियो का मान अपॉन सम ऑफ द रेशियो। ये है क्लास 6 7 में पढ़े होंगे आप, 5th में पढ़े होंगे आप ये। तो 2 जैसे कैसे बांटा जाता है, तो x2 का मान आ गया बेटा, जस्ट ऐसे ही x1 निकाल दिया। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। यानी कि पहला x1 का मान आएगा, x1 आया x0/3 और x2 आया 2x0/3। x2 आया 2x0/3 बेटा, x2 आया 2x0/3 और ये आया x0/3। मीन्स कि जिसका मास ज़्यादा है उसमें एक्सपेंशन कम है और जिसका मास कम है उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा है। बहुत ही फर्स्ट क्लास का कंसेप्ट। ओके, चलो बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। चलो बेटा, अब है हम लोग के पास, तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। हाँ बेटा, अब एक क्वेश्चन हम लोग का फिर ठीक ऐसे ही है, ये भी देखिए कभी आया है एग्जाम में किसी। चलो बेटा देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर बेटा 3m और इसको स्प्रिंग से अटैच है नट, और ये है m। इसको स्पीड दिया जाता है, कोई ये दूसरा मास आता है बेटा, एक कोई दूसरा मास आता है और इसे कोलिजन करता है ना। या चलो बेटा अभी एक कोलिजन में स्टार्ट किया जाएगा, तब यहाँ इसको रोक बेटा, दूसरा क्वेश्चन इसको ले लेते हैं। इसी पर एक कोलिजन वाला है, अभी कोलिजन जब बता लूँगा, पढ़ा लूँगा थ्योरी बेटा, तब पढ़ा जाएगा उसको। हाँ बेटा, तो इसको वेलोसिटी दिया गया है 2v0 और इसको वेलोसिटी दिया बेटा 3v0 वेलोसिटी दिया गया है ना, और ये मास है 2m। ठीक है बेटा, कोलिजन वाला भी मैं रोकते बेटा अभी, क्योंकि कोलिजन की थोड़ा पहले थ्योरी पढ़ा दूं और तब उसका न्यूमेरिकल बताऊं। तो 2m/v0 हो गया बेटा। चलिए अब कह रहा है कि व्हाट इज डेल्टा x cm, व्हाट इज डेल्टा x cm इन t इक्वल टू ना बेटा, t इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, मार दीजिए टेंसा, फटाफट निकाल दीजिए। t/3 सेकेंड में सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। एक ऑप्शन उसमें 0 दिया हुआ है, ऑप्शन में 0 भी रहेगा। हाँ बेटा मार दो आंसर। चलो जल्दी करिए, हो गया बेटा। चलिए वहीं पर रोक दीजिए वीडियो, रोक करके सॉल्व कर लो बाबू। चलो मैं शुरू करूं, आ जाओ अपना आंसर मिला लो अब। हाँ अपना आंसर मिलाइए। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए VCM पूछा है, टी समय में VCM का डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है ना।
यदि आपको VCM पता होता और उसमें VCM में हम T से मल्टीप्लाई कर दें तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं बेटा, जीरो होने की चांस क्या यहाँ पर है? नहीं नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि देखिए इसको वेलोसिटी दे रहे हैं ना बाहर से, इसको भी वेलोसिटी दे रहे हैं ना बाहर से बेटा, तो इसको भी वेलोसिटी दे रहे हैं, इसको भी वेलोसिटी दे रहे हैं, बाहर से कहीं से वेलोसिटी मिली हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर का इस पर फोर्स काम कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रेस्ट में नहीं रहेगा। हाँ चलिए, तो VCM बराबर कितना हुआ? M1V1। देखो बेटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, राइट हैंड में है, प्लस लेना है, तो M1V1 यानी 2M इंटू 2V0 प्लस क्या M इंटू 3V0, M इंटू 3V0 अपान क्या M1 प्लस M2 यानी कि 2M प्लस M। तो VCM बराबर कितना आ रहा बेटा? देखो तो 4V0 4MV0 और 3MV0 यानी कि 7MV0, तो 7MV0 अपान कितना 3M, M से M हटा दीजिए, तो VCM की वैल्यू पाए हम लोग 7/3V0 की वैल्यू आ गई, ये VCM के मान आ गया। और जब VCM आ गया बेटा तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, डेल्टा XCM बराबर तब कितना होगा? तो डेल्टा XCM बराबर देखिए कुछ भी नहीं, क्या VCM इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा X ना बेटा, डेल्टा XCM बराबर कितना हुआ? VCM 7/3V0, तो 7/3V0 इंटू कितना बेटा? T का मान दिया है 3 सेकेंड, 3 से 1 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा XCM बराबर 7V0, दिस इज द आंसर। तो अब ऑप्शन में दिया था 2V0, 3V0, 5V0, 7V0, तो किस पे मारना था निशान? 7V0 पर निशान मार देना था, 7V0 हो गया। चलिए और आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ बेटा अब आ जाओ, अब है हम लोग का स्पेशल वाला क्वेश्चन। कौन सा स्पेशल वाला क्वेश्चन? जो हम लोग कोई जानते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बार बार आपके एग्जाम में आता है, नीट आई और IIT में बेटा, क्या कि यह एक डिस्क है, ठीक बेटा, और इसमें से ना यह है X एक्सिस, यह है Y एक्सिस, और इसमें से कहता है कि कोई पार्ट हमने कट करके निकाल दिया है। फैंटास्टिक, कोई पार्ट कट करके आप निकाल दिए बेटा इसमें से। तो अब फिर पूछता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट करेगा, कितना शिफ्ट करेगा। तो आपको मैं यह क्वेश्चन अब पीछे लेक्चर में सॉल्व हो चुका है ना, तो मैं आपको कुछ लिस्ट बनवाया था और याद करवाया था। यदि इसका पूरा डिटेल प्रोसेस मैं करूँ बेटा, सॉल्व करूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस मालूम है ना? फिर से कर दूं? नहीं, पीछे भी सॉल्व किया बेटा, फिर दोबारा क्या किया जाए। तो पूरा प्रोसेस आपको मालूम है, मैं उसे बोल देता हूँ। पूरा प्रोसेस कैसे करते हैं बेटा? हम लोग पहले इसका पूरा मास मान लेते हैं। देखिए पूरा स्टेप क्या है इसका, एक बार फिर से, ये R होता बेटा रेडियस है डिस्क का, ये पूरा डिस्क है ये ना। इसकी थिकनेस कुछ मानते हैं हम, इसकी थिकनेस हम लोग कुछ पहले मान लेते हैं, और इसकी थिकनेस मान लेते हैं बेटा, कितना मान लेते हैं? ये थिकनेस T है, मानते हैं ना, इसकी थिकनेस मान लिया T है, रेडियस R है, मास M है, डेंसिटी रो है। तो रो बराबर कितना होता बेटा? रो बराबर निकालते हैं टोटल मास अपॉन वॉल्यूम कितना? पाई R स्क्वायर T होगा बेटा। ये रो का मान निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ दिस डिस्क। फिर क्या करते हैं हम लोग? जितने हिस्से को कट करके निकालते हैं, ध्यान देना बेटा, जितने हिस्से को कट करके निकालते हैं ना, जितने हिस्से को बेटा कट करके निकालते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए, जैसे बेटा, हाँ थोड़ा नीचे कर दिया बेटा, जैसे मान लीजिए कि कह रहा है क्वेश्चन में बेटा कह रहा है
कि यह कट करके निकालने वाला हिस्सा ना, कट करके जो निकाला, देखो बेटा ये इतना हिस्सा कट्स एंड रिमूव्ड। तो अभी अभी देखे होंगे कि जो क्विज नंबर 4 है उसमें हमने बहुत ही ज़बरदस्त सुपर ट्रिक दिया है वहाँ पर आपको। तो सुपर ट्रिक वहाँ पे दिया बेटा, तो यहाँ पर भी दे दूँ आपको, वह बात मैं वही बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो सुपर ट्रिक हम लोग वहाँ देखें, यहाँ पर भी देख लेते हैं ना, जो परमानेंट अपना जो हम लोग का स्टडी चैनल चल रहा बेटा, आ जाइए। देखो बेटा अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पूरा डिटेल सॉल्व कैसे होता है। तो पूरा डिटेल सॉल्व के लिए बेटा जानते हो ना क्या, कि ये कट जो कट किए हो और रिमूव किए हो, तो इसको जो कट किए हैं रिमूव किए बेटा, ठीक। तो इसका हम लोग पहले मास निकाल लेते हैं। मास बराबर कैसे निकालते हो, कहते हैं आप क्या कि m बराबर m रिमूव्ड, यानी कि रिमूव्ड मास कितना है। तो रिमूव्ड, इसको नाम देते हैं हम लोग m2। फार्मूले में m2 आता है ना बेटा, अभी बताऊंगा फार्मूला। m2 रिमूव्ड वाला मास बेटा क्या होता है, या मेन मास अपॉन n स्क्वायर करते हो ना बेटा, ये वाला करते हैं। पीछे लेक्चर में सब डिटेल में बताया हूँ, सब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूँ यहाँ पे। ओके, अब कौन सा फार्मूला लगाते हो, कहते हैं आप कि डेल्टा XCM बराबर क्या M1 X1 माइनस M2 X2 अपॉन क्या M1 माइनस M2। ओके, दिस इज द मेन फार्मूला। अब YCM पर मान लो बेटा, YCM पर यदि ऐसे कट हो रहा हो, ध्यान दीजिएगा, यदि YCM पर ऐसे कटिंग हो रही हो, रिमूव हो रहा हो, तो YCM पर भी चेंजिंग होगी। तो YCM कैसे निकालिएगा, वही प्रोसेस, डेल्टा YCM बराबर क्या M1 Y1 माइनस M2 Y2 अपॉन क्या M1 माइनस M2। ओके, ठीक है। देखो बेटा, तो अब इस पर भी हो, इस पर भी हो। देखिए जब आप इस और अब जैसे मान लीजिए कि इस पे आपने निकाला, इसको कट किया, तो इसके कट करने से इधर प्लस साइड में कट कर रहा है, ओरिजिन के दाहिने साइड कट कर रहा है बेटा, तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट शिफ्ट करेगा। और इसको ऊपर कट कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट करेगा। मीन्स कि अब सेंटर ऑफ मास किधर हो गया होगा, दोनों के बीच में, यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ मास अब शिफ्ट कर जाएगा बेटा, कर जाएगा ना। तो दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो इसका प्रूफ पीछे लेक्चर में मैं पूरा डिटेल सॉल्व कर चुका हूँ बेटा, आ जाओ। तो फिर अब यहाँ पर उतना डिटेल में टाइम लगेगा बेटा, बहुत बड़ा है। तो जानते हैं कि यह ना अब यहाँ पे वैल्यू रखना है, फिर सॉल्व करना है पूरा। अच्छा, M1 क्या बेटा बता दूँ, यहाँ पे M1 क्या बेटा, इनिशियल मास, इनिशियल। X1 क्या है, इनिशियल कोऑर्डिनेट x एक्सिस जो पहले मास था। M2 क्या है, रिमूव्ड मास। X2 क्या है, X2 क्या बेटा, X2, तो X2 इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ना, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट। यानी यह मीन्स कि डायग्राम में देखेंगे कि कहाँ पर है, तो देखो बेटा ये है, ये है, ये इतनी डिस्टेंस होती है X2। इसमें देखेंगे तो ये इतनी डिस्टेंस क्या बनेगी, Y2, ये, और ये X2 है। हो गया बेटा। चलिए अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा सॉल्व डिटेल मैं आपको पीछे सेंटर ऑफ मास पार्ट 2 या 3 में होगा बेटा। तो सेंटर ऑफ मास आप 1 भी पढ़े होंगे, 2 भी पढ़े होंगे, 3 भी पढ़े होंगे, 4 भी पढ़े होंगे, और यह आपका कौन सा पढ़ रहे हैं, यह पढ़ रहे हैं आप सेंटर ऑफ मास का 5th पार्ट, 5वां पार्ट आप पढ़ रहे हैं। तो यदि बेटा 1 नहीं पढ़ा है, 2 नहीं पढ़ा, 3 नहीं पढ़ना, तो 5वां पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं। पढ़ना है तो सिस्टमैटिक पढ़ना है, तो पहले सेंटर ऑफ मास 1 पढ़िए, फिर 2 पढ़िए, फिर 3 पढ़िए, 4 पढ़िए, 5 पढ़िए। केवल सीधे 5 पर आएंगे तो फ्रस्ट्रेट होंगे। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन इतने आसान नहीं है। आपको अब इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि P100 फिजिक्स पे आप पढ़ रहे हैं और सिस्टमैटिक और रेगुलर पढ़ रहे हैं, इसलिए अब आपको आसान लग रहा है। ओके, और लगना भी चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चंस आपको आसान लगे, यही तो हम चाहते हैं। चलो बेटा आ जाओ। तो हाँ, अब इसका डिटेल आप पीछे जा कर के ना बेटा, वहाँ पर 3rd या 4th पार्ट में, हाँ सेकंड में होगा या 3rd में होगा, सब पढ़े होंगे, आप पढ़ लीजिए, सब वहाँ पर सब पढ़ डालिए, 1 2 3 4 सब पढ़िए, ये नंबर है 5। ओके, अब यहाँ पे बात रही
कि मैं आपको यहाँ पर आंसर चार्ट बनवाया हूँ, याद करवाया हूँ। क्या? r/2 ना कट्स एंड रिमूव्ड। देखो बेटा, कट्स एंड रिमूव्ड, जब r/2 कट किए थे तो डेल्टा एक्स सी एम में शिफ्टिंग कितनी हुई थी बेटा? तो डेल्टा एक्स सी एम में शिफ्टिंग कितनी हुई थी? r/2 जब निकाले थे तब शिफ्टिंग कितनी हुई थी? जल्दी बोलिए। -r/6। जब 2 नंबर पे, ये चार्ट मैं पीछे बनवाया हूँ लेक्चर में, तो जब r/3 कट किए थे तब शिफ्टिंग कितनी थी? -r/12। जब r/4 शिफ्टिंग 4 किए थे, कट और रिमूव किए थे, तब आया था कितना? -r/20। और नंबर 4 r/5 जब कट किए थे तब आया था -r/30। तो यह इतना हिस्सा, यह इतना पार्ट हम आपको पीछे बता चुके हैं। यह चार्ट मैं पीछे लेक्चर में बना चुका था। तो अब आप कहेंगे कि सर फिर क्यों बता रहे हैं? हाँ, तो मैं अब इससे भी, मैं यह आपको याद करवा दिया था, अब मैं इससे भी छोटा एक सुपर ट्रिक देने जा रहा हूँ। जादू, हलचल, भूचाल मचाने वाला सुपर ट्रिक, कि क्या इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्या ऐसे बिना पेन उठाए भी सॉल्व हो सकते हैं? इसी बात पे क्या करना है? P100 फिजिक्स को वायरल करवा देना है। यदि खुशी होती हो, ऐसे सुपर ट्रिक और चाहिए, ऐसे सुपर ट्रिक पूरे फिजिक्स में चाहिए, तो जम करके शेयर करिए, जम करके सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए, लोगों को लिख करके बताइए साफ साफ कि आप क्या पा रहे हैं, ईमानदारी से कि आपको क्या पा रहे हैं। ओके, चाहे आप IIT के हों, चाहे आप नीट के हों, चाहे आप CUET का एग्ज़ाम देना हो, या बोर्ड के स्टूडेंट हो, बोर्ड का एग्ज़ाम देना हो, या फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, या TGT PGT वगैरह की तैयारी कर रहे हो, या NDA CDS की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो बेटा, जम करके इसको बताइए। ओके, फिर आप तो चलिए अब जैसा देखिएगा आप ना मस्त हो जाएंगे देख करके कि ये क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, ऐसा ही है पूरे फिजिक्स में। चलिए, तो मैं पहले आपको बताया पूरा डिटेल बताया, बड़े में सॉल्व करने को बताया कि कैसे सॉल्व होते हैं इस क्वेश्चंस। और फिर हम लोगों ने क्या किया? चार्ट बना लिया कि सीधे कौन जाएगा लफड़े में, एग्जाम के समय में सीधे याद रहेगा तो मार देंगे। अब एक सुपर ट्रिक बता दिया, यदि नहीं याद होता है तो मौखिक आंसर मार दीजिएगा। कैसे? तो चलिए आइए देखिए। अब लीजिए सुपर ट्रिक। क्या बेटा सुपर ट्रिक? कि डेल्टा एक्स सी एम बराबर क्या होता है ना? हमेशा यदि वाई एक्सिस पर है तो वाई लिख देंगे, वाई पर होगा, और एक्स एक्सिस पर यदि निकाला गया, देखो बेटा एक्स पर निकाला गया होगा तो एक्स पर शिफ्ट करेगा, वाई पर निकाला गया तो वाई पर शिफ्ट करेगा। चलो बेटा, तो क्या है फार्मूला? तो वाई रहेगा तो यहाँ वाई लिखेंगे, जो एक्स रहेगा तो एक्स लिख देंगे। क्या? -r/n² + n। अब आज डेट है, आज का डेट क्या है? 24 या 25 होगा, तो आज है 25 अगस्त। आज तक तो कहीं पर ये दिखा नहीं है, लेकिन अब आज के बाद यदि अध्यापक बंधु देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि यदि अध्यापक, बच्चों के लिए तो बना ही है, बच्चों को तो क्या, बच्चों को तो सुपर फास्ट वो सॉल्व करे IIT वगैरह के क्वेश्चंस, नीट वगैरह, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को देखते ही इन सब बारे में उन्हीं के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और उन्हीं के लिए मेहनत किया गया होगा। ये बिना मेहनत, सोचिए, ये सारे लिस्ट निकाले गए होंगे, पूरा मेहनत किया होगा, सोचा गया होगा, समय दिया होगा, तब जा करके कहीं कोई ट्रिक या कोई फार्मूला बनता है, कोई शॉर्टकट बनता है, और जो बच्चों के जुबान पे आ जाता है उनकी समस्या का समाधान हो जाता है ना तुरंत। लेकिन टीचर्स वगैरह देख रहे हैं, यदि ये लेक्चर, ये वीडियो उनको दिखाई पड़ रहा, तो आपसे मेरा निवेदन है कि ज़रूर ये बताइए बच्चों को कि P100 फिजिक्स पर P100 फिजिक्स पर यह उपलब्ध है, और बच्चों को ये ज़रूर सुपर ट्रिक बताइए, ताकि वह स्टूडेंट, और उसको नाम ज़रूर बताइए कि P100 फिजिक्स SDP सर का यह फार्मूला है, और इससे तुम क्वेश्चंस को कितना फास्ट कर सकते हो। और चूंकि यह एक टॉपिक की बात नहीं है, पूरे फिजिक्स को ही हमने ऐसे ही बना दिया है। फिजिक्स अब फिजिक्स ना होकर फिजिक्स चूरमा बन गया है ना एकदम फिजिक्स चूरमा बन गया। ओके बेटा, चलिए फिलहाल मज़ा आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स सी एम बराबर क्या हुआ? इक्वल टू माइनस, अब जा देखिएगा, ये आपके पास में एक सुपर ट्रिक फार्मूला बेटा, ये वाला, ठीक है।
अब आर रेडियस, एन क्या है, जो भी यहाँ पे डिजिट होती है, देखिए यहाँ पे जो भी डिजिट होती है बेटा यही एन होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। यही एन है, यही एन है, यही एन है, यही एन है ना बेटा, यही एन है। ओके फैंटास्टिक। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे जादू की तरह से सॉल्व होगा। अब चूँकि यह मेहनत करके बनाया जाता है, आज के बाद में सभी किताबों में छप जाएगा, सारे टीचर्स लोग पढ़ाने लगेंगे पूरे इंडिया में। फिलहाल कोई बात नहीं, उसी के लिए बनाया ही जाता है। मेहनत तो एक टीचर मेहनत करता है तो बाकी सब ना पूरे देश में चलता है, उसी लिए मेहनत ही किया जाता है बेटा। चलो फिलहाल ओके का मान ना, लोगों का भला हो बेटा, उसी लिए बनाया जाता है, उसी लिए मेहनत ही किया जाता है। चलो बेटा n बराबर क्या है 2, देखना ध्यान से, n बराबर है 2, यहाँ 2 रखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज द 6। हाउ मच फैंटास्टिक। हाँ मज़ा आ गया। चलो अब ज़रा देखना, n बराबर है 3, यहाँ रखो 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 3, 9 और 3 12, गया जादू। आ जाओ फिर देखो, यहाँ है 4, रखो 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया बेटा। तो यहाँ पर क्या है 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आया था हम लोग का वहाँ पर, हाँ यहाँ जाओ तो 4 का स्क्वायर बेटा 16 और 4 16 20 आया था कि 18 आया था। अच्छा चेक कर लो बेटा इसको। तो चलो और जरा देख लेना इसको, 5 पावर करो तो 5, हाँ बेटा ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, 18 कहाँ से आएगा। हाँ चलो बेटा, हम कहे कैसे कुछ गड़बड़ हो रहा। चलो बेटा 4 का स्क्वायर करो बेटा 16 और 16 और 4, 16 और 4 हाँ 20, हाँ सही बेटा 20 है 18 नहीं। हाँ बेटा और आ जाओ और देखना, n बराबर 5, 5 का स्क्वायर करो बेटा तो 5 का 25 और प्लस 5 30। ओके फैंटास्टिक, मज़ा आ गया। हो गया बेटा, देख लिया। और कुछ प्रूफ द बेस्ट, तो अब खुद ही डिसाइड करो कि इंडिया का द बेस्ट ऑनलाइन चैनल कौन होने जा रहा है। पहले से कोई भी रहा हो, P100 फिजिक्स तो भी आया है, पहले से कोई होगा, दुनिया वीरों से भरी पड़ी है हाँ बेटा दुनिया वीरों से भरी पड़ी है। लेकिन इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है कि एवरी पीक इज़ द बॉटम ऑफ नेक्स्ट। एक स्टेटमेंट है बेटा इंग्लिश का कि एवरी पीक इज़ द बॉटम ऑफ नेक्स्ट, यानी कि जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो जो हमसे सबसे ऊंची चोटी दिखाई पड़ती है, तो जब हम उस पर पहुंच जाते हैं तो सबसे बड़ी अगली दिखाई देती है, जब उस पर पहुंच जाते हैं तो उससे बड़ी वाली अगली दिखाई देती है। तो अभी तक जो भी इंडिया में पढ़ रहे थे बेटा, तो क्या है, हाँ एवरी पीक इज़ द बॉटम ऑफ नेक्स्ट। तो हम लोग अब P100 फिजिक्स शुरू किए हैं, अभी नया आया है, अभी नया चैनल है बेटा, कोरोना के बाद अभी जनवरी में स्टार्ट हुआ है, तो अभी नया चैनल है। तो इसको करना क्या है, जम करके बच्चों की पूरा देश का भला हो, बच्चों का भला हो। IIT वगैरह के जो बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देहात में हैं और जो कोटा, दिल्ली, बम्बई, मद्रास और आकाश पाताल में जा कर के नहीं पढ़ाई कर सकते ना, यहाँ वहाँ जा कर के हाई फीस दे करके पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उन बच्चों को यदि ये चीज़ मिल रही है, घर बैठे मिल रही है, अपने ही यहाँ ले लो आप, हमारे क्लास ऑफलाइन क्लास के जो भी हमारा स्टूडेंट देख रहा वीडियो उसको मालूम होगा। बताओ बेटा, तुम ही बताओ इंडिविजुअल फिजिक्स की फ़ीस कितनी थी तुम बताओ, हम नहीं बताएंगे। इंडिविजुअल फिजिक्स की फ़ीस कितनी थी पता होगा ना, मैं अब यहाँ क्या बताऊँ बेटा। तो इंडिविजुअल फिजिक्स की फ़ीस कितनी थी आपको पता है, ठीक बेटा, और बता ही देता हूँ। हाँ अच्छा है, कोई बात नहीं है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है बेटा। तो इंडिविजुअल की फिजिक्स की फ़ीस थी 30,000 रुपये, यानी कि हम ही से आप पढ़ते हैं 30,000 जमा करते बेटा, तब इंडिविजुअल फिजिक्स 1 घंटे फिजिक्स पढ़ते आप, नहीं कोई लेक्चर हमका तो 2 घंटे नीचे होता नहीं था, तो 2 घंटे आप फिजिक्स पढ़ते बेटा, तो 30,000 रुपये जमा करते हो, मालूम है। अब वही चीज़, वही लेक्चर मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। आखिर कुछ तो ऐसा होगा कि मैं दे रहा हूँ, नहीं कुछ भी ऐसा हो रहा है ना कि मैं दे रहा हूँ बेटा, इसलिए दे रहा हूँ कि हमको अब ऐसा कुछ करना है कि वे सारे स्टूडेंट्स जो पूरे देश में हैं, देहात में हैं, शहर में हैं, कहीं पर भी हैं, और बाय एनी मीन्स किसी भी कारणवश वह महंगे इंस्टीट्यूट में जा कर के बड़े टीचरों से नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो बेटा बायो है ठीक है, पढ़ लेते हैं बच्चे, केमिस्ट्री भी है तो मैक्सिमम बच्चे पढ़ लेते हैं उसको। फिजिक्स में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, जानते हो कि नीट वाले, विशेष करके नीट वाले बच्चों के लिए
तो नीट वाले बच्चों के लिए विशेष करके उनको जो फिजिक्स के लिए यहाँ वहाँ परेशान रहते हैं। तो अब जो देहात का स्टूडेंट है जो नहीं फीस जमा कर सकता है, यह आप जैसा सोचो कि ये वीडियो उसको कितनी मदद पहुंचा रही होगी, या ये पूरा सीरीज जो चल रही है उसको कितनी मदद पहुंचा रही होगी। तो क्या आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो? यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से कह करके करवाइए, समाज सेवा के लिए भी लोगों से कह करके करवाइए, लाइक कराइए ना, इसको वायरल करवाइए। क्यों? ज़्यादा बच्चे देहात के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं जानता हूँ। हमारे यहाँ पर ही अभी 2 बच्चे भाई बहन थे और वह दोनों आए थे, उसके पिताजी की तबीयत ख़राब थी, उसके पिताजी को फॉलिज अटैक हो गया था और वह बच्चों की, जबकि हमने फ़ीस मतलब 10% भी उन सबों से नहीं हमने फ़ीस बोला था, बेटा जितनी फ़ीस थी ना 30,000 केवल इंडिविजुअल फिजिक्स की पूरी फीस, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री फीस मिला दो कि तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उन सबों से 10% फीस भी नहीं बोला गया था। लेकिन बच्चे वो पढ़ रहे थे और हमने उनकी मदद भी किया, उनको पूरा सेट बुकलेट का दिया, पूरा उनका हेल्प किया। अब ऐसे सोचो, एक भी स्टूडेंट की बात बता रहे हैं, उनको मालूम ही होगा, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा बच्चों को, भाई बहन दोनों पढ़ते थे, आपको पता होगा कि भाई बहन दोनों पढ़ते थे, उनके फादर को फॉलिज अटैक हुआ, इतना पैसा नहीं था कि वो बच्चे कंटिन्यू कर सके। लेकिन मैं वीडियो ये हमेशा उन बच्चों को भेजता हूँ, उन बच्चों को हमेशा वीडियो भेजता हूँ कि बेटा तुम चाहे जहाँ पर भी हो पढ़ते रहो। तो मैं कितना, तो अब ऐसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे मैं एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे हैं ना, लाखों ऐसे बच्चे हैं। तो क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं कि केवल अपने पढ़ के अपने रख लेना चाहते हैं? यदि मैं यही काम करूँ तो फिर वीडियो आपके पास कैसे पहुँचता ना? तो आपका काम क्या है? आपका काम है इसको सब्सक्राइब करवाना बच्चों से, जो भी फ्रेंड है उसको बोलिए और करवाइए, लाइक करवाइए, वायरल करवाइए, बच्चों को बताइए और अपने सिलेक्शन लीजिए, अपना सिलेक्शन लीजिए। ओके, कमान बेटा। तो हम लोग यह थोड़ा सा बातें कर रहे थे कि यह चीज़ सबको मिले ना बेटा, ये चीज़ सबको मिले। क्यों? आप देखिए पेपर उठा करके नीट में कई बार पूछा है, तो यह चीज़ सबको मिला बेटा। तो आप जानते हो कि आज के बाद तो किताबों में छप जाएगा, टीचर्स भी पढ़ाने लगेंगे ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं पूरे फिजिक्स में। मैं चाहता हूँ कि टीचर पढ़ाएं, हाँ इतना ज़रूर बताएं कि अपने बच्चों से इतना ज़रूर बता दें पढ़ाते समय कि P100 फिजिक्स को सब्सक्राइब करके पढ़ते रहो। ओके, ये मेरा रिक्वेस्ट है। फिर आप ओके कमान द पॉइंट बेटा। तो मस्त हो गए। तो यहाँ पर देखो ना, तो हम लोग चेक कर लिए, सारे रिजल्ट को चेक कर लिया। तो जिस रिजल्ट को हम लोगों ने इतने लंबे चौड़े में सॉल्व किया था, उसको अब हम लोग मौखिक आंसर मार दे रहे हैं। तो ये है हम लोगों का, याद रहेगा। तो डेल्टा XCM इक्वल टू माइनस R अपान क्या n स्क्वायर देखना बेटा, माइनस R अपान n स्क्वायर प्लस n। तो ये था हम लोगों का। अच्छा, अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दिया जाए। अब मैं आपसे कहूँ, देखो बेटा, अब मैं आपसे कहूँ y पर निकाला गया R/6, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्या अब क्या कह दीजिएगा कि अब यहाँ XCM के स्थान पर क्या कर दिया, YCM कर दीजिएगा ना। y एक्सिस पर मैं कितना निकाल रहा हूँ, क्या बोला हूँ, R/6। देखो बेटा, R/6 में कट करके निकाल दिया। तो चूंकि y पर निकाल रहा हूँ तो शिफ्ट करेगा नीचे, तो आंसर में अब यहाँ पर YCM बनेगा बेटा, YCM डेल्टा YCM कितना बनना है, प्लस में निकाले, यहाँ कट किया ना बेटा, सेंटर हमारा नीचे आएगा। 6 से है, 6 का स्क्वायर कर दो 36, और 36 में 6 जोड़ दो, कितना आ गया 42। तो माइनस R/42 है, फैंटास्टिक ना बेटा। चलो मान लो कि y पर ही हमने कट कर दिया 8, y पर कट कर दिया 8, आंसर बोलो। हाँ मस्त हो, हाँ मस्त ट्रिक है, सुपर ट्रिक बेटा। देखो तो डेल्टा YCM बराबर कितना हो गया, माइनस R अपान क्या 8 का स्क्वायर कर दो 64 और 8 जोड़ दो उसमें 72। देखो बेटा, तो माइनस R अपान 72, फैंटास्टिक। तो क्या इससे शानदार सुपर का सुपर ट्रिक है, सुपर स्क्वायर ट्रिक। ओके, फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, तो आज का एपिसोड हम यहीं रोकते हैं, और अब इसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन अब चैप्टर जो शुरू होगा बेटा, अब वो शुरू होगा कोलिजन। अब जैसे मान लीजिए कि ना बेटा, अब जैसे यहाँ पर अब कोलिजन और सेंटर ऑफ मास सब दोनों के क्वेश्चन आ रहे हैं सामने। अब जब हम, क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम मैंने बता दिया बेटा, कुछ छूटा उटा होगा उसको फिर अगले एपिसोड में ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, अब क्या है यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर, अब अगला क्वेश्चन लेता हूँ बेटा। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप है बेटा ना, एक ट्रायंगुलर शेप है, और यह कोई ब्लॉक है
ब्लॉक वी वेलोसिटी से, एम ब्लॉक बेटा वी वेलोसिटी से आ रहा है, और यह इस पर आकर के कोलिजन किया, और कोलिजन कर करके इस पर चढ़ने लगा ऊपर। अब ये ब्लॉक यहाँ पर आ गया, तो जब यहाँ पर आ गया तो सेंटर ऑफ मास को कंजर्व करने के लिए यह जो स्मूथ सरफेस पर पहले रखा हुआ था, ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक था बेटा, ठीक, इस पर रखा हुआ था, तो जब ये कोलिजन कर करके ऊपर जाने लगा तो यह इसको ले करके आगे बढ़ जाएगा। सेंटर ऑफ मास को कंजर्व रखना है ना, तो जब ये ऊपर जाएगा तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा। आज सेंटर ऑफ मास का कोलिजन कह रहा है कि है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बेटा। तो अब सेंटर ऑफ मास में कितना चेंज होगा, यह कितना मीटर ऊपर जाएगा। यदि यह 10 मीटर ऊपर गया तो पूरा वेज इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा। मीन्स कि ऐसे क्वेश्चंस को क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। मीन्स कि अब जो क्वेश्चन आएगा वो सेंटर ऑफ मास उसमें भी रहेगा, लेकिन कोलिजन हो रहा होगा, बार बार कोलिजन हो रहा होगा वहाँ पर। तो अब ऐसे क्वेश्चन हम लेना है, यानी कि अब यहाँ से क्या शुरू होने जा रहा है, कोलिजन। तो अब अगला जो एपिसोड आएगा बेटा कोलिजन 1, तो जानते हैं कि पहले मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, कोलिजन बिल्कुल इनिशियल बेसिक, कोलिजन 1, कोलिजन 2, कोलिजन 3, कोलिजन 4, ऐसे करके एपिसोड आएगा। और आपके साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए फास्ट प्रैक्टिस कराने के लिए 1 मिनट में प्रैक्टिस कराने के लिए एक एपिसोड शुरू किया हूँ ना, एक सीरीज चलाना शुरू कर दिया हूँ बेटा, स्टार्ट हो गया, चलता रहेगा पूरा सालों साल। और वह है क्या, क्विज। और क्विज नंबर अलग अलग होगा उसका। अभी हो गया है क्विज 6, अब आएगा क्विज 7, तो क्विज 7 आएगा, क्विज 8, क्विज 9, क्विज 10, ऐसे आता रहेगा। और ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं यह चैप्टर सिस्टमेटिक चलता रहेगा। क्लियर, ओके। तो आज यही रोकते बेटा, अभी यहाँ से आगे देखेंगे हम लोग कोलिजन फर्स्ट अब एपिसोड आएगा अब इसके बाद। ओके, दैट्स ऑल।